तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं योग सैंडविच। आपने सैंडविच तो सुना होगा। आज हम योग का सैंडविच कर रहे हैं। योग का सैंडविच क्या होता है कि हम जब किसी आसन में हम बीच में दूसरा आसन ऐड कर देते हैं तो उसे योग का सैंडविच कहते हैं। और एक सैंडविच का मतलब होता है हम दो चीज़ों के बीच में कुछ फिलिंग कर देते हैं, किसी चीज़ की भर देते हैं तो सैंडविच बोलते हैं। मगर आज हम योग का सैंडविच कर रहे हैं, खाने वाला सैंडविच नहीं कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी क्रिया है जो आपके पैरों से लेकर और हिप्स तक और डाइजेशन तक ये काम करने वाली है। और ये हम करते हैं। हमें एक बेल्ट का सहारा लेना पड़ेगा, और बेल्ट नहीं है तो आप एक किसी दुपट्टा ले सकते हैं। दुपट्टे की मदद से आप इसे कर सकते हैं। और हमें कमर के बल लेट जाना होगा इस तरीके से। हमें 90 डिग्री के एंगल पे इस तरीके से यहाँ पे स्ट्रेच करना होगा। जितना हम स्ट्रेच यहाँ पर 90 डिग्री के, ये पूरा पूरा 90 डिग्री के एंगल पे है ये स्टेप। और जितना हम इसे 90 डिग्री के एंगल पे रख रहे हैं, और यहाँ से लेकर जो हमारी ये मसल्स हैं सारी एक्टिव हो रही है। जैसे वेरिकोज वेन की समस्या इससे खत्म होती है, और उसकी साइटिका जैसी समस्या खत्म होती है। और किसी के हिप्स टाइट्स हैं तो वो इससे खुलते हैं, और अच्छे डाइजेशन जैसी समस्या सही होती है। और लोअर बैक में भी इसका असर पड़ता है, और इसे बहुत अच्छा आसन है। और इस तरीके से पंजे को फ्लैट करते हुए नेक्स्ट हम करेंगे सुक्त बद्ध कोण आसन। ये हमारा ये आसन सैंडविच क्रिया है। और इससे महिलाओं की जो समस्या पीरियड्स की समस्या होती है वो खत्म होती है, और हमारे पीसीओडी जिससे जैसी समस्या खत्म होती है। और किसी मूत्र से संबंधित कोई समस्या है तो उससे वो सही होता है। और इससे हमारी थाइज ओपनिंग होती है, जिसके बहुत टाइट थाइज है उसकी, तो उसकी थाइज ओपनिंग ही हिप ओपनिंग, और हमारा अच्छा डाइजेशन, और जिसे आईबीएस जैसी समस्या है वो भी इससे खत्म होती है। फिर अब वापस से फिर हम शुद्ध बतकोण आसन से फिर हम इसे अपने एंगल 90 लेके आएंगे। तो ये हमारा एक बहुत अच्छी क्रिया हो गई है, योग का सैंडविच हो गया है। एक आसन के अंदर बीच में ही हमने एक इसका अभ्यास कर लिया है। तो इस अभ्यास से मैंने बताया नहीं, आपके जितना ही ब्लड सर्कुलेशन है पैर का, और ये नीचे तक हो जाएगा, बहुत अच्छी तरीके से मूवमेंट होगा। और इससे जितनी वेरिकोज वेन की समस्या, तो आप इसे इस अभ्यास को करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, तो वेरिकोज वेन की समस्या 15 से 20 दिन में खुद खत्म होने लगेगी। और जिसके वहाँ वेरिकोज वेन में गुच्छे बन जाते हैं, मोटे मोटे गुच्छे बन जाते हैं, और डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो कांटे फिटिंग सलाह देते हैं। तो आप इस अभ्यास को करेंगे तो आप वेरिकोज वेन की समस्या से खत्म कर सकते हैं, और कांटे फिटिंग जैसी समस्या खत्म हो सकती है। बस उसमें थोड़ा सा और अपने पैरों को इस तरीके से मूवमेंट करना है, इस तरीके ताकि सारा खिंचाव आ जाए। खिंचाव तो अब भी आ रहा है, ऐसी बात नहीं है। तो मगर और हम एक किसी चीज के एक चीज के पेशेंट होते हैं तो हम उस पर एक अधिक काम करते हैं एक क्रिया में। तो हमें ऐसे काम करना होगा। फिर से हम शुद्ध बतकोण आसन में जाएंगे, और अपनी मसल्स को, पैगविल मसल्स हमारी जो इससे ओपन होती है, और पैगविल मसल्स का ओपन होना ही बहुत जरूरी है। क्योंकि इससे जो हम उखड़ू बैठते हैं, मल आसन जो बैठते हैं, तो ये बहुत अच्छा रोल निभाती है पैगविल मसल्स जो हमारे होती है। तो इसे भी ओपन करना बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार से फिर से वापस जाएंगे और फिर से उठ जाएंगे। तो दोस्तों ये हमारा योग का सैंडविच था। और आप इस योग के सैंडविच अब क्रिया को अपनाते हैं तो मैंने इतनी सारी समस्या बताई हैं, ये सारी समस्या खत्म हो सकती हैं। और जितनी आप अपने मसल्स को एक्टिव करोगे और उतने आप स्वस्थ रहोगे। आप अपनी काफ मसल्स को उतना स्वस्थ रख सकते हैं। और इससे लोअर बैक को भी आप अपने कई हद तक अपना फ्लेक्सिबल बना सकते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे अभ्यास है, अपनाइए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।